ये पढ़ रहे थे भाई। करें स्टार्ट। देखो अब मैंने कुछ ऐसा बताया था अभी तक कि जैसे 25 इंटू 39 इंटू 37 47 28 कुछ ऐसा हो। और आपसे बोले फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड। या तो ये बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड, या ये बोलेगा सीधा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। आप जीरो एंड की बता सकते हो। जीरो बनती कैसे है? जब एक 2 और एक 5 का पेयर बनता है, एक पेयर मतलब एक जीरो। क्लियर? तो बेसिकली हमें 5 ढूंढने हैं और 2 ढूंढने हैं। तो जो ये 5 है, 25 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। इसमें ना तो 2 है ना 5 है, मतलब ना तो ये 2 से डिवाइड है, डिवाइड होगा ना 5 से। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3। ना इसमें 2 है ना 5 है, ना इसमें 2 है ना 5 है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7। तो 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। 5 देखो आपके पास 4 टाइम्स है। 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो कितने पेयर पॉसिबल है? 2 पेयर पॉसिबल है। दो ही पेयर बनेंगे तो दो जीरो होगी। जितने पेयर उतने जीरो। क्लियर? लिख लो। जो लास्ट में नहीं था, किसी को डाउट है तो पूछ लो। जीरो बनने के लिए हमें एक 2 और एक 5 का पेयर चाहिए। जितने आपके पास पेयर होंगे उतनी ही जीरो बनेगी। डन। फिर सेकंड हमने पढ़ा था कि अगर नंबर सीक्वेंस में हो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कहीं तक भी सीरीज है, सपोज 100 तक अगर ये सीरीज आती है। हाँ। हम्म। ऊपर से। हम्म। जब भी सीरीज सीक्वेंस में हो, 1 से स्टार्ट हो और कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, तो जो भी लास्ट का डिजिट होगा, लास्ट का नंबर होगा, उसको उठाएंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, ये जीरो। जो भी कोसेंट आया उसको फिर से डिवाइड करेंगे 5 से। 5 4 जा 20। तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे ऐसे ही सेम, जब तक ये कोसेंट 5 से छोटा ना आ जाए। जब भी ये छोटा आ जाए तो सभी कोसेंट को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे, आपके पास कितना आएगा? 24। तो 24 जीरो बनेगी। क्लियर? जो कोसेंट है, जो भागफल है, सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी आता है उतनी जीरो बनेगी। मतलब 1 से लेके 100 तक की अगर मल्टीप्लाई की जाती है तो कितनी जीरो बनती है? 100। 100 जीरो बनेगी। ठीक है। इसी को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखे, क्योंकि बड़ा नंबर आएगा तो ऐसे लिखने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप इसको एलसीएम की तरह करो। 100 को आप 5 से डिवाइड करोगे 20 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स। तो इसको छोड़ के इन सबको प्लस करो। हम डिवाइड कर रहे हैं, एलसीएम नहीं ले रहे। तो कितना आ जाएगा? 24 जीरो डायरेक्ट। हाँ जी। अभी के लिए तो यही समझो 5 से क्यों करेंगे, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा क्यों करेंगे। अभी के लिए यही समझो बस कि 5 से ही करना है। क्यों करना है अभी बताता हूँ, 10 मिनट में बस। हाँ जी। क्लियर है? इतना हमने पढ़ लिया था।
बताओ नंबर ऑफ जीरोस। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 टिल 5321, 5321 तक कितनी जीरो बनेगी? मैंने आपको समझाया कि हम डिवाइड कर रहे हैं और हमें कोसेंट से मतलब है, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। रिमाइंडर बच रहा है तो उसको छोड़ दो, हमें सिर्फ भागफल लेने हैं। हम्म। 200, 203। और किसी का? हाँ जी। और किसी का कुछ है? हाँ जी बोलो, बोलने से होगा। गूगल का नहीं सुना आपने? बोलने से सब होगा। गलत हो सकता है, इससे ज्यादा क्या होगा? अफगानिस्तान में तो बैठे नहीं हो, सीधा उड़ा दिया जाएगा। 5 से 5 बन जा। थ्री छोटा है, 5 जीरो लगाएंगे, 5 6 जा 5 4 जा, वन रिमाइंडर बचेगा, छोड़ दो। 5 से 2 जा 1 जा 2 जा, 5 से 4 जा 2 जा, 5 से 8 जा 5 1 जा। ऐड करो इन सबको, इसको छोड़ना है, ये वो नंबर है। तो क्वेश्चन तो ये है ना, 1327, ये आंसर होगा। क्लियर? किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर ना? एक टाइप का क्वेश्चन भाई ऐसे बनता है। थर्ड, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड। देख लिया आपने क्वेश्चन? सीरीज वन से स्टार्ट नहीं है, ना कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, कॉन्जुगेटिव टर्म्स नहीं है, तो इसका मतलब आप इसे लास्ट वाले टर्म को उठा के 5 से डिवाइड सीधा नहीं कर सकते। ठीक है? तो पहले या तो उस फॉर्मेट में बनाओ या कुछ और इलाज करना पड़ेगा। तो देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 into 100, 200 को लिख सकता है 2 into 100, 300 को लिख सकता है 3 into 100 इंटू, आप इसको लिख सकते हो 100 into 100। 100 कितनी बार मल्टीप्लाई में है? 100 1 के साथ है, 100 2 के साथ, 100 3 के साथ, 100 के साथ में है। तो 100 टाइम्स ही मल्टीप्लाई में हुआ। भाई 100 बार मल्टीप्लाई में हुआ नहीं हुआ? तो हम लिख सकते हैं 100 की पावर 100 इंटू में, ये बचेगा 1 गुणा 2 3 4 ऐसे ही 100। इस लाइन में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ जी। जैसे ये लिखा हो, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 1, इसको लिख सकते हैं 2 into 2, 6 को 2 into 3, 8 को 2 into 4 और 10 को 2 into 5। हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये वाला दो, ये ये और ये, इनको बाहर लिख लो। हम ऐसा लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2, 5 टाइम्स ही है ना। इंटू में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। दो कितनी बार मल्टीप्लाई में है? तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 2 की पावर 5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, लिख सकते हैं ऐसा? नहीं समझ आई बात? आप पहले यहाँ फोकस करो, एक बार ये बात समझ आएगी, उसको तो मैं समझा दूँ। ये 5 से 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, क्लियर है ये बात? तो 100 कितनी बार है?
100 बार, ये डॉट डॉट लग के वहां तक की सीरीज है। 5 टर्म नहीं है ये, 1 2 3 4 नहीं है, ये 100 बार है, 100 तक गई हुई है सीरीज। क्लियर ना भाई? देखो एक से स्टार्ट हुआ, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है ना, अब इतना पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी सीरीज लिखे। तो 100 एक के साथ मल्टीप्लाई में, दो के साथ, तीन के, ऐसे ही चलती जा रही है। 100 टाइम्स हुआ नहीं हुआ? जैसे देखो 2 कितने टाइम्स था, 5 टाइम्स था, तो 2 की पावर 5 लिखा हमने। ऐसे ही हमने 100 को बाहर ले लिया, 100 × 100 × 100, 100 टाइम्स। और अंदर कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे टिल 100 तक बचेगा। क्लियर है बात? देखो इसमें डाउट है तो बताओ, मैं छोटी सीरीज लेके लिख दूंगा। अगर कोई समस्या है किसी को बताओ। ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो देखो, जो आपके पास ये सीरीज बनी यहां से लेके यहां तक, कितनी जीरो, 24। अभी निकाला था हमने क्वेश्चन ये। 100 की पावर 100 में कितनी जीरो? भाई चार तो दिख ही रही है, कम से कम चार तो होनी चाहिए। और बताओ कुछ। हाँ जी, कितनी? बोलो, भारत आजाद है, अपने विचार रख सकते हो। 100 की पावर 100 में कितनी जीरो? चार, जी बिल्कुल। चलो फिर समझो। 100 की पावर 1 का मतलब 100 ही होता है। भैया तो समझते ही हो ना, एक पावर है तो वो खुद ही है। एक बार में 100 कितनी जीरो दे रहा है? जब एक बार में आपको कहीं से 2 रुपए मिलते हैं, तो 100 बार में कितने मिलेंगे? भाई एक बार में 2 रुपए मिले तो 100 बार में कितने? भाई सिंपल सा हिसाब किताब है, इसमें डर क्या रहे हो? बोला करो, गलत होएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होएगा। भाई एक बार में आपको 2 रुपए मिल रहे हैं, मामा के जा रहे हो आप 100 चक्कर लगाओगे, मामा के तो 200 नहीं होगे? जब 100 एक बार में लिखा हुआ है तो 2 जीरो दे रहा है। 100 की पावर 100 का क्या मतलब हुआ, कि ऐसे 100 बार मल्टीप्लाई में है, तो 200 जीरो मिलेगी नहीं मिलेगी? क्लियर ना? तो यहां से कितनी जीरो? 200। 200 × 24। 200 समझ आ गया ना? क्लियर? किसी को डाउट है तो बताओ 200 में। तो 200 में 24 कितना आया? 4800। वेरी गुड। किसी को समस्या? हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर ना? नोट कर लो फिर। समस्या गंभीर है, बोलते नहीं हो भाई, क्या समस्या आ गई है? डर लग रहा है मैथ से? बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा? हाँ जी। 200 कैसे हुआ? अभी तो पूरा एक्सप्लेन हुआ है हमने। 100 में कितनी जीरो दिख रही है? तो एक बार में 2 रुपए मिल रहे हैं आपको, तो 100 बार में कितने? 100 की पावर 100 का मतलब ऐसे ही है ना, कि 100 बार मल्टीप्लाई में है। 100 × 100 × 100 × 100 100 बार। तो एक 2 रुपए, 2 जीरो दे रहा है, तो 100 बार कितने देगा? 200। चलो 3 लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। 100 की पावर 3 का क्या मतलब है? 100 × 100 × 100, तो कितनी जीरो मिली? तो 100 बार है तो 200 मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं है जमोरी बात? फिर तो जी लिख के देखना पड़ेगा। अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे तो 100 को 100 बार लिखो और फिर गिनो। फिर तो समस्या। भाई सिंपल सा हिसाब किताब है, एक बार में 2 जीरो मिल रही है। तो 100 की पावर 100 का ये तो मतलब समझ रहे हो ना, कि 100 की पावर 100 का मतलब है कि 100 100 बार मल्टीप्लाई में है। तो एक बार में 2 जीरो, तो 100 बार में कितनी? 200। वही 200 लिखा है। क्लियर ना? हाँ जी। इसको लिखा है हमने 100 × 1, 100 × 2, 100 × 3, 100 × 4, ऐसे ही 100 × 100। 100 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, तो 100 की पावर 100 लिख लिया बाहर। ये बचेगा यहाँ से 1 2 3 4 5 100 तक। एक से लेके 100 तक की 24 जीरो होती है। ये आपने लास्ट में पढ़ा था। 100 की पावर 100 में 200 जीरो, तो 200 × 24 कितना आ गया? क्लियर ना?
क्लियर ना? किसी को डाउट है तो बताओ भाई। अब भी आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, हर शिफ्ट में लगभग आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया नंबर ऑफ जीरो से। गलत करके आओगे फिर, नहीं तो फ्री के नंबर है। चलो जी इधर आ जाओ फिर। आप डाउट नहीं पूछ रहे तो हम पूछ लेते हैं आप लोगों से डाउट। ये है। क्लियर? एक ज्यादा है। छह तो आएगी। किसे लग रही है एक ज्यादा? हाँ जी। अब बोलो भाई साहब, अब बोलो। कितनी जीरो? साइन? कितनी जीरो? टू थ्री जा। हाँ जी। मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई हमने की। तो इसका मतलब तो फिर आप ये कह रहे हो कि 8 इंटू 9 कितना? 17 या 72? मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होगी ना। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होनी चाहिए। हाँ जी। भाई जीरो नंबर है नहीं है, एक बताओ। जीरो इज अ नंबर? नंबर है। और नंबर के साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस। तो मैथ्स में ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि मल्टीप्लाई का साइन लगाया जोड़ देंगे। जैसे यहाँ कोई मेरे को ये दे और मैं कह दूं 17 है, मल्टीप्लाई है तो जोड़ने का तो नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो फिर जीरो कैसे जुड़ रही है? गंभीर मुद्दा है। कोई नहीं, देखो कह आप सही रहे हो कि पांच ही जीरो आएगी, ठीक है, जुड़ती है। तो फिर ये गलत है। फिर ये गलत है ना? नहीं है। ये जो 200 जीरो है, जैसे ये तीन जीरो है, एक के पीछे कितनी जीरो चिपकी हुई है? ऐसे ही 100 की पावर 100 का मतलब है कि एक के पीछे ऐसे 200 जीरो चिपकी हुई है। हाँ जी। आप इस पे फोकस करो, 200 जीरो पे। 200 जीरो है नहीं है, उसे भूल जाओ 100 की पावर 100 को। 200 जीरो आई, 200 जीरो का मतलब है कि एक के पीछे 200 जीरो है। जैसे एक के पीछे यहाँ तीन जीरो है थाउजेंड में, तो इसको मैंने ऐसे लिखा तीन, न्यूमेरिकल फॉर्म में। ऐसे ही 200 जीरो ऐसे तो लिखना पॉसिबल नहीं है, तो न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा हुआ है 200। जो भी नंबर यहां से मिलेगा उसके पीछे कितनी जीरो आएगी? 24। जैसे इस 97 के पीछे टू जीरो है, तो आपने इन दो को दो लिखा, इनको तीन लिखा, फिर भी आप कह रहे हो पांच आएगा, और आएगा भी पांच ही। जीरो जो ऐड होती है, तो ऐसे ही ये नहीं ऐड होंगे। 4800 आंसर नहीं है, 224 आंसर होगा सही। समझे बात को? अब तो नहीं करोगे ना गलत एग्जाम में। जीरो जोड़नी है। ये 200 200 ना होकर 200 जीरो है, और ये 24 24 ना होकर 24 जीरोज है। जैसे ये तीन जीरो है और ये दो जीरो है, ऐड करके पांच ही लिखी ना आपने, तो ऐसे ही ये ऐड करके कितनी लिखेंगे? 224, ना कि 4800। क्लियर? अब किसी को डाउट है अब बताओ। हाँ जी। 224। हाँ, प्लस करके 224। किसकी जीरो? हाँ, तो ये जीरो है तभी तो ऐड हो गया 224 है। ये तो लिखने की बात ही नहीं है, जीरो पढ़ रहे हैं। भाई आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री में जो जो हुआ है, तो ऐसे थोड़ी नहीं हर लाइन में हिस्ट्री लिखेंगे। ये तो अंडरस्टूड बात है, जब एक हेडिंग लगा दिया कि जीरोज पढ़ रहे हैं तो जीरो ही आई है। समझ आई बात?
सिंपल सी बात ये है कि आप मल्टीप्लाई देख के एग्जाम में बैठ के मल्टीप्लाई करते, तो अब आपके दिमाग में सेट होगी बात कि ये जीरो पढ़ रहे हैं हम, नंबर ऑफ जीरोज है तो ऐड होती है जीरो। ठीक है। हालांकि ये गलत है कहानी, जिसने भी आपको समझाई है कि जीरो ऐड होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो समझाने के लिए आपको बता दिया कि जीरो ऐड होती है, जीरो भी तो एक नंबर ही है, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ऐसे जीरो भी तो ऐड नहीं होती है, गलत बताया गया आपको। इसको नोट करो फिर समझाता हूँ। हाँ जी। ये 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 जीरो ही तो ऐड हो रही है, इनको लिख रहे हैं हम न्यूमेरिकल फॉर्म में। उनको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख रहे हैं हम, वो होती छह या दो, दो तीन छह ही होता है, जैसे हमने 48 तो लिखा था, और वो जीरो लिख रहे हैं हम। ये टू जीरो है, और ये तीन जीरो है, तो ये पांच जीरो है ये। देखो भाई, जैसे आपके पास क्या था, ये लिखा हुआ था, आप कह रहे हो इसको कि 97 0 0 0 0 ये आएगा, यही तो कह रहे हो। मतलब आप ये कह रहे हो कि जीरो ऐड होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, गलत है। जीरो कभी ऐड नहीं होती। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 97 × 100, ये 1000 है। ये 97 × 10⁻², लिख सकते हैं इसे। इसको लिख सकते हैं 10⁻³ जब बेस होता है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। तो 97 × 10⁻⁵, इसलिए 97 के पीछे पांच जीरो चिपकती है, पावर ऐड होती है, जीरो ऐड नहीं होती। क्लियर। पावर ऐड होती है, जीरो ऐड नहीं होती। ये ऐसे ही लिख लो। समझ आ गया अब किसी को डाउट है तो बताओ। चलो भाई बताओ फिर, एक क्वेश्चन ऐसा ही। 1000 2000 3000 4000 टिल 1 लाख 10 लाख, एक के पीछे छह जीरो।